हजरत उमर भी नबी के दुश्मन थे मगर कलमा पढ़ लिया। खालिद बिन वलीद भी नबी के दुश्मन थे, कलमा पढ़ लिया। तवज्जो करना। लेकिन अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा भाई? हजरत खालिद बिन वलीद जंगे ओहद में नबी की मुखालफत में आए, नबी के खिलाफ जंग लड़ी। खालिद बिन वलीद में जंगे ओहद में नबी का एक दांत शहीद हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद नबी के खिलाफ जंग लड़ने लेकिन कलमा पढ़ लिया। हजरत उमर तलवार लेके निकले थे कि इस्लाम का पौधा ही जड़ से उखाड़ डालूंगा, नबी के सर कलम कर दूंगा माज़अल्लाह, लेकिन कलमा पढ़ लिया। अबू जहल ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? वो भी उसी मक्का में रहता था, रोजाना देखता था। तवज्जो फरमाइए। और दूसरे पढ़ते रहे, ये क्यों नहीं पढ़ा? तो कान खोल के सुने। एक होता है दुश्मन, एक होता हासिद। तवज्जो करना। दुश्मन कितना भी बड़ा हो वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, बन सकता है, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाइए। हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हजरत उमर हासिद नहीं दुश्मन थे, हजरत खालिद बिन वलीद हासिद नहीं दुश्मन थे, इसलिए कलमा पढ़ लिया। अबू जहल दुश्मन नहीं हासिद था। क्या था? हासिद, इसलिए कलमा ना पढ़ सका। हसद बड़ी बड़ी बीमारी। आप क्या समझते हैं कि अबू जहल को पता नहीं है? अबू जहल को पता था। अबू जहल को पता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी है, ये रसूल है, पता था ये सच्चे भी है, ये पता था, लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि हसद था। ओ मास वालो, इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। नहीं, मास्क लगाए रहो, चाहे कोई बात नहीं है, कभी कोरोना आ जाए दोबारा से, लेकिन आप हमारी तरफ देखो, मास्क की इजाजत है। हसद बहुत बुरी बीमारी है, हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। दुश्मन अगर मर्डर भी हो जाए ना और दुश्मनी है तो एक ना एक दिन दोस्त हो जाए। और ये हमने भी अपनी इतनी सी जिंदगी में आजमा लिया। हमारे बहुत बड़े हमने देखे जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, लेकिन हासिद अभी जली रहा है, अभी जली रहा है। तो इसलिए अगर कोई हासिद है तो समझ लेना ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। बस उसकी सजा यही काफी है कि वो जल रहा है, भुन रहा है, तप रहा है, यही उसके लिए काफी। हाँ, हासिद कभी तुम्हारा नहीं होगा। वरना अबू जहल सब जानता था, अबू लहब सब जानता था, ये नबी हैं, ये आखिरी पैगंबर हैं, सब पता था, लेकिन उसके बावजूद भी कलमा नहीं पड़ा। हद ये है, सुने अबू जहल का हाल तो ये था, एक दिन नबी के घर के पास से गुजरा तो क्या देखा कि नबी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब अगर कोई अच्छे आवाज का मालिक कुरान पढ़े तो उसका कुरान सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आमीना का लाल कुरान पढ़े तो कितना अच्छा लगेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आया अबू जहल ने जब आवाज आई उसके कान में, नबी रात में कुरान पढ़ने तो दिन में तो कुरान की मुखालफत करता था, लेकिन नबी की जबान से जब कुरान सुना ना तो इसके कान में अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा तो अच्छा ही होता है। अब वो हसद की बुनियाद पे ठुकरा रहा तो अलग बात है, लेकिन कान तो कह रहा है कि अच्छा है। दिल एक ऐसा आला है तुम्हारा, दिल एक ऐसा थर्मामीटर है तुम्हारा कि तुम्हारा दिल चाहे मुखालफत में जबान से कुछ भी कहते रहो, लेकिन दिल अंदर से सही फैसला देता रहेगा, यार ये बात गलत है, ये बात सही है। ये थर्मामीटर है। अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुनने लगा। सुभान अल्लाह। सड़ा हुआ काफिर नबी का कुरान सुन रहा है। सुभान अल्लाह बोलो। और तुम्हें गाने सुनने में मजा आता है, तुम्हें फिल्में देखने में मजा आता है, कुरान सुनते ही नहीं हो। कभी सुना हो तब ना मजा आए। कुरान सुनो, खुदा की कसम सबसे ज्यादा मजा कुरान के सुनने में आएगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हमारे घर में तो कई लोग कुरान पढ़ते हैं, हमारी अम्मी भी कुरान पढ़ती हैं, हमारी बहन भी कुरान पढ़ती है, हमारी दादी भी पढ़ती थी। तो कुरान सही तरीके से पढ़ा जाएगा तब मजा आएगा। ये जो उल्टा सीधा पढ़ रही हैं आजकल की हमारी माँ बहन और हमारे भाई भी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। हम तो हाफिज हैं, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता ये पढ़ क्या रहे हैं। हम हाफिज हैं से पता, हमें नहीं पता चलता क्या पढ़ रहे हैं। क्यों इमाम साहब मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे घुमा फिरा के मजहूल पढ़ेंगे, ऐसे मजहूल पढ़ेंगे। ऐसे कुरान पढ़ने से बेहतर है कि ना पढ़ें, पूरा कुरान ना पढ़ें, एक पारा पढ़ें मगर सही पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़ें। किसी हाफिज से सुना लें, किसी कारी को सुना लें, मगर तुम्हें इतना टाइम ही नहीं है, शर्म के मारे खैर ही नहीं। अरे साहब ये कहेंगे इतने बड़े हो गए कुरान ही ठीक नहीं है। जब मरने के बाद फरिश्ता कब्रों में कुर्से मारेंगे, उससे तो बेहतर है क्या जाकर किसी मौलाना को सुना दे। मगर शर्म लग रही है भाई, अभी सुना दे तो यार मौलाना कहेंगे और सब तेरे कुरान ही अच्छा नहीं। अरे मौलाना कहेंगे कोई बात नहीं, पहले तो कहेंगे नहीं, अच्छी बात है, इल्म सीखने का कोई टाइम नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सुन लो, सुना लो। मस्जिदों में इमाम है, इन इमामों को सुना लो, कब्र में पछताओगे या अल्लाह सुना लिया होता तो बड़े अच्छे रहते। ये जो उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हो, लहने जली के साथ पढ़ना सुनना दोनों हराम है। सवाब के बजाय अजाब मिलेगा। कुरान पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ो, चाहे पूरा ना पढ़ो, एक पारा। मैं काम की बात बता रहा हूं मेरे भाई। ये जो तीजे में चल रहे हैं ना, तीजे में कुरान 15 कुरान पढ़ गए, अल्लाह ही जाने ये 15 पढ़ गए। ऐसा ऐसा देसी पढ़ाइया पढ़ा होता, ऐसा ऐसा उसकी कलई जब खुलती है, जब कभी पंजाब में शुरू पंचायत होती है जब उसमें शुरू कर दे तो जब कलई खुलती है कि ये कितना बड़ा पढ़ाइया है। समझ रहे आप? अब जब वो होती है ना पंजाब, तो मेरे भाई वो पढ़ने ही नहीं देता किसी सही पढ़ने वाले को, हत्ते ही नहीं लगने देता। पतंग कटी ना ऊपर से ऊपर ही लूट रहा, ऊपर से ऊपर। अरे भाई तुझे पढ़ना नहीं आ रहा कम से कम, तब तेरा ये हाल है। और अगर तुझे पढ़ना आता तो क्या तू लोगों की जान निकाल देता, सीने पे बैठ जाता? क्या पढ़ना नहीं आ रहा तब ये हाल है। हाफिज बैठे, मौलाना बैठे, कारी बैठे, उनको नहीं लगने दे रहा है। ये होता है, जबकि ये बात बिल्कुल खिलाफ है। जिसको नहीं पढ़ना रहा, कारी बैठा तो हक है कि कारी पढ़े, कारी को हक है कि वो पढ़े। हाफिज को हक है सही कुरान पढ़ना रहा, उसको पढ़ने का आप मौका दीजिए। आप कुरान शरीफ अगर पढ़ते हो तो किसी आलिम व हाफिज कारी को सुनाओ। हजरत देखें हमारा कुरान सही है कि नहीं है, टाइम निकालो। आप कहते हो टाइम नहीं है, तो टाइम तो मरने से पहले होगा ही नहीं। आप ये कहते हो टाइम नहीं है, मरने से पहले नहीं होगा। और ये टाइम नहीं है, मौत के फरिश्ते से कह के देखना। अगर अम्मा ने दूध पिलाया तो कभी मत आओ बेटा हमें टाइम नहीं है। अगर रुक जाएगा कि देखो रुक जाएगा मौत का फरिश्ता, तुझे हो या टाइम नहीं हो अपनी ड्यूटी बजा के जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये दरवाजा बंद कर दो, ये क्यों निकल के जा रहे हैं? ये बड़ी काम की बातें चल रही है। थोड़ी देर तकरीर करना, ज्यादा देर तकरीर बोलना नहीं है। असल में लेट तकरीर हो जाती है ना, तो फिर ये क्या होता है कि 2 उधर से उठ रहे हैं, 4 उधर से उठ रहे हैं। अब बात आदमी थोड़ी सी बना के लाए, थोड़ा सा बयान करना चाहे, तो फिर पता चला वो 2 इधर से उठ गए, 2 उधर से उठ गए। अजीब सा माहौल बना देते हैं। थोड़ी देर बैठ के सुन लो ना। मेरे पास आपसे कम टाइम है, मुझे तो जाना है। समझ रहे हैं आप? हाँ मुझे तो जाना है, बहुत कम टाइम है, लेकिन थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा बेस बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बेस बढ़ाओ, इसका बेस बढ़ाइए, आवाज जरा भारी कीजिए। अबू जहल नबी का कुरान कान लगा के सुनना और दिल में कह रहा है यार मजा तो आ रहा है। दिल तो थर्मामीटर है ना, ये तो कह रहा है यार मजा आ रहा है, थर्मामीटर है ना। लेकिन दिमाग से तो खेल खेल रहा था ना वो, कि अगर यार मैंने भी मान लिया तो मेरी चौधराहट चली जाएगी, सरदारी चली जाएगी। मक्का का सरदार था ना ये भी, चौधरी था मक्का का ये भी, ठेकेदार था मक्का का ये भी। गुंडागर्दी करते हैं, किसी पर पावर आ जाती है ना, गांव में भी तो बड़ी गुंडागर्दी करते हैं। दीन के काम में भी पैर रखा देते हैं, मौलाना की न चलने देते हैं, मस्जिद में भी हैं। ऐसा होगा? चौधराहट दिखाते हैं, दिखा तेरी चौधराहट, मरने के बाद तेरी चौधराहट का पता चलेगा। हाँ एक मुतवल्ली मस्जिद में इमाम साहब ने टाइम बढ़ा दिया नमाज का, तो कह रहा हमारे बगैर मशवरे को तुमने बढ़ा कैसे दिया टाइम? इस इमाम का हिसाब करो। मैंने कहा किस बात का करो? बोले 7-10 मिनट बढ़ा दिए जमात में, मशवरा लिया नहीं मुतवल्ली से। ये मेरे हंसने की नहीं रोने की बात है।
तो ये शर्म नहीं आती? नमाज